पति का गायब है। चले, स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक घर में हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, और एक उनका बेटा होता है। हस्बैंड वाइफ और उसका बेटा होता है। छोटा बच्चा होता है, जैसे जो घुटनों के बल चलते हैं ना जो बच्चे, 6 महीने के, ऐसे रहता है, ठीक है। तो ऐसा होता है उस घर में कि एक दिन सुबह सुबह का टाइम होता है। उसका जो हस्बैंड होता है वो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, ठीक है। ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, अपने जल्दबाजी में होता है। तो वो देखता है उसका बच्चा घुटने के बल किस तरफ चल के जा रहा है, उस तरफ जहां एक दवाई की शीशी रखी है। दवाई शीशी जो होती है ना बोतल में दवाई, तो वो दवाई की बोतल रखी हुई है जिसका कैप जो है ना खुला हुआ है। तो उसे डर होता है उसके हस्बैंड को कि कहीं बच्चा दवाई सारा का सारा बिखेर ना दे या फिर पी ना ले, ठीक है। तो वो जो है वो शख्स अपनी वाइफ को आवाज देता है, कहता है कि दवाई की शीशी का बोतल का ढक्कन लगा दो, बच्चा पी ना जाए कहीं या गिरा ना दे इसे। और वो ऑफिस के लिए चला जाता है क्योंकि जल्दी में होता है, ठीक है। तो चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी वाइफ उसको फोन करती है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए क्योंकि बच्चे ने वो दवाई पी ली। वाइफ की हालत तो खराब होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसे ये पता होता है कि हस्बैंड बता कर गए हैं, बोल कर गए मुझसे कि बोतल का ढक्कन लगा देना क्योंकि बच्चा पी लेगा तो कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है बच्चे को। तो उसकी वाइफ बहुत ज्यादा घबराई होती है कि उसका हस्बैंड भी उस, एक तो बच्चे का सदमा अलग होता है और बच्चा मर चुका होता है। हस्बैंड के हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बच्चा जो है मर चुका होता है क्योंकि पूरी बोतल की दवाई पी गई थी उसने, पूरी बोतल की दवाई पी ली थी उसने। तो उस दवाई का रिएक्शन होता है और बच्चा मतलब मर जाता है। तो औरत तो बहुत डरी हुई थी हॉस्पिटल में, ठीक है। उसको डर, इतना गम जिस चीज से रो रही थी कि उसका बच्चा मर गया, उसके अलावा इस बात का भी डर था कि शौहर को क्या जवाब देगी, अपने हस्बैंड को क्या जवाब देगी। जो दिक्कत आ रही है, उसका बच्चा मर गया है और उन्होंने बोला था कि ढक्कन लगा देना बट मैं नहीं लगा सकी, तो मैं क्या जवाब दूंगी। वो काफी ज्यादा डरी होती है, ठीक है। ठीक है। तो फिर तो वो तो डरी रहती है बहुत ज्यादा, हस्बैंड को देख के तो और भी ज्यादा दीवार से लग जाती है कि तो मेरा गला दबा देगा या मुझे मार देगा। अपने बच्चे के मौत का जिम्मेदार मुझे ही कहेगा क्योंकि एक कह कर गया था मुझसे दवाई की बोतल की ढक्कन लगा देना, लेकिन मैंने नहीं लगाया, मेरी गलती थी। लेकिन उसका हस्बैंड उसे गले से लगा लेता है। और एक बहुत जो इस स्टोरी में मोटिव छुपा हुआ है ना वो ये कि उसका हस्बैंड उसे गले से लगा लेता है और कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि शायद कुछ ही सेकेंड लगते, मिनट भी नहीं कुछ सेकेंड लगता, मैं खुद भी वो उस बोतल के ढक्कन को लगा सकता था, पर मैं तुमसे कहकर चला गया। और जिसका कारण ये हुआ कि कुछ सेकेंड की वजह से आज हमारा बच्चा मर गया। तो इस कहानी में जो मोरल है, जो मोटिव है वो ये है बेटे कि कोई भी काम हो, चाहे घर का या बाहर का, अगर आप कुछ सेकेंड कुछ मिनट निकाल के जिस उस काम को कर सकते हो तो उस काम के लिए दूसरे की जिम्मेदारी ना दिया करें। क्या करें, आप खुद उस काम को कर लें। अगर आपको लगता है कि 2 सेकेंड 2 मिनट निकाल के मैं इस काम को कर सकता हूँ जिससे कि कोई भारी नुकसान होने से बच जाए, तो आप खुद कर सकते हैं, ना कि आप किसी को बोलें उस काम के लिए। और क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा था, उसे इस बात का रियलाइज हुआ, उसे लगा कि काश मैंने ही 2 सेकंड रुक के उस ढक्कन को लगा दिया होता तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता और ये परेशानी नहीं आती। तो अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा मौका आए, ऐसी दिक्कत आए कि लगे कि यार ये काम कुछ सेकंड का अलाउ मैं ही कर लूँ, नहीं तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उस काम को आप खुद ही कर ले, ना कि किसी की जिम्मेदारी में छोड़े, ठीक है।